इस वीडियो में हम लिमिट प्रॉपर्टीज यानी सीमा के गुणों की जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम पहले सीमा या लिमिट को परिभाषित करें, क्योंकि ऐसा हम आगे चलकर एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स के चैप्टर में करने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं लिमिट प्रॉपर्टीज की जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। ये आगे चलकर आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। फंक्शन यानी फलन की सीमाएं हम जानते हैं। फलन f(x) में जहां x c की ओर अग्रसर है, इसका मान बराबर है l के। इसी प्रकार एक अन्य फलन में जो gx है में जहां x c की ओर अग्रसर है वो बराबर है m के। अब यदि हम fx और gx को जोड़ें तो इसके लिए सीमा क्या होगी जब x c की ओर अग्रसर हो। चलिए इसे इस तरह से समझिए। आप यहां इन दो फलनों को देखिए, आपको इन दोनों फलनों को जोड़ना होगा। ये तो स्पष्ट है कि ये दोनों बराबर होंगे। ध्यान रहे कि मैं सीमाओं के गुणों के बारे में यहां बता रहा हूं। यहां fx की सीमा होगी जिसमें x c की ओर अग्रसर है, जमा gx जहां सीमा x c की ओर अग्रसर है, जो कि बराबर होगा, जिसे हम इसके ऊपर लिखते हैं। हम इसे समान रंग में लिखते हैं। इसके बराबर होगा L, बराबर है L जमा L प्लस M। इसे लिखते हैं यहां L प्लस M। ये कोई मुश्किल नहीं है, इसे कहते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स, सीमाओं का योग नियम। इसी प्रकार हम सीमाओं के व्यवकलन यानी घटाने के नियम यानी डिफरेंस रूल ऑफ लिमिट्स को भी देख सकते हैं। x अग्रसर है c तक, तो fx में से gx घटाना है, जो बराबर है L घटा M। ये fx की सीमा है जिसमें x c की ओर अग्रसर है। इससे gx की सीमा को घटाना है जिसमें x c की ओर अग्रसर है, तो ये होगा L माइनस M, L घटा M। तो ये है डिफरेंस प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स। इसे सीमा का व्यवकलन नियम भी कहा जाता है। यह भी काफी सहायक सिद्ध होगा। समझदारी से हम इसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब फलनों को गुणा किया जाता है। यदि fx और gx की सीमाएं जिनमें x c की ओर अग्रसर है को परस्पर गुणा किया जाए, तो ये बराबर होगा fx की सीमा जिसमें x c की ओर अग्रसर है के और gx की सीमा जिसमें x c की ओर अग्रसर है के गुणा के। ये सीमा का एक गुण है, तो इस तरह ये यहां पर बराबर होगा L टाइम्स M, यानी L गुणा M के। यहां पर L को M से गुणा किया जा रहा है, L गुणा M। और इस तरह के फंक्शन यानी फलन में अगर कोई अचर यानी कांस्टेंट हो तब आइए देखते हैं। वही रंग लेता हूं। फलन k गुणा fx जिसमें इसकी सीमा x c की ओर अग्रसर है, k कांस्टेंट है, तो ये ठीक वैसा ही रहेगा जितना k का सीमा से गुणन होगा, जहां fx में x c की ओर अग्रसर है और ये बराबर है, दिस इज इक्वल टू L। तो यही सार है कि ये L के बराबर है। सरल रूप में k गुणा यानी k और L की गुणा। हम इसी प्रकार घटाव भी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी। हम अंतर को भी लेकर ऐसा कर सकते हैं। यदि हम ऐसी सीमा लें जिसमें x c की ओर अग्रसर है, जहां fx को gx से विभाजित किया जाए, इसे कह सकते हैं fx की सीमा को जहां x c की ओर अग्रसर है, इसे gx की सीमा द्वारा विभाजित करना है, जहां x c की ओर अग्रसर है, तो यहां बराबर होगा, ये आप समझ गए होंगे, ये बराबर होगा L को M से विभाजित करने के, यानी L बटा M। और इसे हम कहते हैं भागफल गुण, कोशेंट प्रॉपर्टी। अब हम घातांक संबंधी गुणों को समझते हैं। तो यदि मेरे पास एक सीमा है, इसे ऐसे लिखते हैं fx की घात, यहां कोई पावर लेते हैं fx की, इसे हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे r बटा x, जहां r और s पूर्णांक हैं, और यहां fx जिसकी घात r बटा s की सीमा होगी, जहां x जो c की ओर अग्रसर है, ये fx की सीमा जहां x c की ओर अग्रसर है, जिसकी घात r बटा s हो गई है। एक बार फिर, जब r और s दोनों पूर्णांक हैं और s शून्य के बराबर नहीं है, अन्यथा इस घातांक का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और ये ठीक वैसा ही होगा, ये समान होगा l के, यानी l की घात r बटा s के, l टू द r over s पावर, r over s पावर।
तो इन गुणों का उपयोग करके आप अनेक चीजों की सीमा ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप कुछ फलनों को आलेखित करें तो वास्तव में नियमों का प्रयोग करके इनकी सीमा को सरल रूप से ज्ञात कर सकते हैं।